कामना दो तरह की होती है। कामनाएं कई हैं, हजारों कामनाएं हैं, आपके पास लाखों कामनाएं, डिजायर्स हैं, पर कामना दो तरह की होती है, एक आध्यात्मिक पारमार्थिक और एक लौकिक, इस संसार की। जो आध्यात्मिक कामना है, आध्यात्मिक कामना फिर दो तरह की होती है, फिर डिवाइड दो में किया जाता है। एक है परमार्थिक कामना, भक्ति की है, भगवत प्रेम की है, और दूसरी कामना है मुक्ति की, अर्थात मेरा कल्याण हो जाए, भगवान के धाम चला जाए। अब जो मुक्ति की कामना है, मुक्ति की कामना, उसके अंदर तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। जिसे जिज्ञासा कहते हैं, मैं तत्व से जानना चाहता हूँ भगवान कौन है, तत्व से जानना चाहता हूँ संसार क्या है, तत्व से जानना चाहता हूँ कि जीव क्या है, तत्व से जानना चाहता हूँ कि कर्म क्या है, वो तत्व से जानना चाहता है। तो मुक्ति की कामना है, तत्व से जानने की इच्छा है, जिज्ञासा, और जिसे जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासु कहलाता है। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये कामना नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार की कामना नहीं है, ये डिजायर नहीं है भोगने की, क्योंकि जीव जो है अपने स्वरूप को तत्व से जानना चाहता है, और टेक्निकली देखा जाए तो ये उसकी डिजायर है, उसकी आवश्यकता है, उसकी नेसेसिटी है कि आपको अपने स्वरूप का पता हो। क्या पता लगा? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, आप भगवान के दास हैं, ये आपका स्वरूप है। तो आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता होती है जो जरूरी पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर आवश्यकता नहीं होती। अब आती है बात दूसरी कामना, वो है भगवान के प्रेम की, अर्थात भगवान की प्राप्ति की, प्रेम प्राप्ति की। अब वो कामना वास्तव में अपने लिए नहीं है, वो भगवान के लिए है कि भगवान से मेरा प्रेम हो जाए, क्योंकि मेरा उसमें कोई प्रयोजन नहीं, पर्पस नहीं है। भगवान से प्रेम हो जाए, उससे मुझे क्या लाभ है? मेरा कोई पर्पस नहीं है, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा एक ही प्रयोजन है कि मैं भगवान को समर्पित हो जाऊं, बस। तो प्रेमी जो है भगवान को समर्पित क्यों करता है? जीव भगवान को समर्पित क्यों करता है? क्योंकि वो उनका अंश है, और अंश जो है अंशी को समर्पित कर देता है। अब ये जो पारमार्थिक कामनाएं हैं, ये एक्चुअल में डिजायर्स नहीं है। डिजायर्स क्या है? लौकिक कामना। लौकिक कामना क्या है? ये भी दो तरह की है, दो तरह की कामना है। एक है सुख प्राप्त करने की, एक है दुख दूर करने की, कि मुझे सुख मिल जाए और दुख दूर हो जाए। दो तरह की कामना हो गई। अब सुख कैसे प्राप्त होता है? सुख की प्राप्ति कैसे होती है? कि शरीर को आराम मिले, सुख मिलेगा। मेरा आदर मान सत्कार हो, मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरा स्मारक बन जाए, मेरी मूर्ति लग जाए, इससे बड़ा मुझे सुख मिलेगा। मेरे नाम से कोई ग्रंथ छाप दे, ऑटोबायोग्राफी लिख दे, मेरी ग्रंथ छप जाए, महिमा मंडन हो जाए, लोग देखते रहें, पढ़ते रहें, तो मुझे इसका सुख मिलेगा। अभी बड़ा विलक्षण पुरुष था, बड़ा आध्यात्मिक पुरुष था, बड़ी चीज़ थी। मतलब मैं मरने के बाद स्वर्ग भोगूं। रखा रहता है, तुम नहीं कर सुषमा भाटिया जी, आप इस बीमार म्यूट हो जाती हो। अब लौकिक सुख प्राप्ति की कामना जो होती है, उनसे डिजायर्स, कामना मतलब डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। जब डिजायर्स को फुलफिल करते हैं तो कर्म होता रहता है, कभी पाप का होता है, कभी पुण्य होता है, कभी बंधन होता है, कभी पतन हो जाता है, उद्धार नहीं होता है। दूसरी कामना है दुख दूर करने की, कि मेरे दुख दूर हो जाए।
अब दुख की तीन कोटियाँ हैं, तीन प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। तीन प्रकार के दुख हैं। आदि दैविक दुख क्या है? आदि दैविक दुख है बाढ़ आ गई, बादल फट गए, अकाल पड़ गया, सर्दी बहुत पड़ गई, गर्मी बहुत पड़ गई, वायु बहुत तेज चल रही है, आंधियाँ आ रही हैं। इनसे जो दुख होता है वो देवताओं द्वारा दिया गया है, उसको आदि दैविक दुख कहते हैं। वो आदि दैविक दुख है। अब आती चर्चा कि आदि भौतिक दुख क्या होता है, जो दूसरे प्राणियों से आपको मिलता है। कुत्ते से काट लिया, शेर से डर लगा, सांप ने डस लिया, चोर चोरी करके ले गया, जो ताने मार दिए, कष्ट दे दिए, ये दूसरों से वो हो रहा है, तो आदि भौतिक दुख कहलाता है। अब आदि आत्मिक दुख क्या है? जो आपके शरीर से और आपकी अंदर से, अंतरात्मा से, अंतःकरण से जो दुख होते हैं, टेंशन्स हैं, ये जो है आध्यात्मिक दुख है। इनकी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। इनकी कामनाओं की पूर्ति क्यों नहीं होती? कि एक पूरी करोगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी करोगे तो तीसरी आ जाएगी। कामना की डेफिनेशन ये हुई कि जो कभी भी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी आ जाती है। धन की कामना हुई, धन आ गया, धन मिल गया और धन चाहिए। मकान की कामना हुई, एक मकान मिल गया, चार होने चाहिए, दो होने चाहिए। मतलब आपके अंदर मान बढ़ाई की, जीने की, भोग की, बीमारी ना हो इसकी, यश मिले, कीर्ति मिले, अच्छी स्त्री मिले, अच्छा पुत्र मिले, इसकी कामना रहती है। ये सारी चीज़ें विनाशील हैं, और विनाशील वस्तुओं की कामना एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है, कभी समाप्त नहीं होती। अब आती बात कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है या भक्ति की अपेक्षा मुक्ति श्रेष्ठ है? दोनों में से कौन सी श्रेष्ठ है? तो कौन सी कामना करनी चाहिए? तो यहाँ कहते हैं मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति में आप स्वयं मुक्त होना चाहते हो, भौतिक संसार से छुटकारा हो जाए, ये आपकी मुक्ति है। पर भक्ति के अंदर आप भगवान के प्रति समर्पित होना चाहते हो तो मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाओगे। समर्पण हो गया भगवान के प्रति। मुक्ति में लेने की इच्छा रहती है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मतलब मुझे मिल जाए, लेने की इच्छा है। भक्ति में देने की इच्छा रहती है, भगवान मैं आपके लिए क्या करूं, कैसे सेवा करूं आपकी, कि सेवा में तल्लीन रहूं, देने की इच्छा रहती है। तो मुक्ति होती है, उसमें सूक्ष्म मात्रा में अहंकार रहता है, पर भक्ति में अहंकार बिल्कुल नहीं रहता। अब देखिए, अभी हमने आध्यात्मिक दुखों की चर्चा करी। आदि आत्मिक दुख भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आधि, दूसरी होती है व्याधि। व्याधि मतलब बीमारी। आधि होती है मन की चिंता और व्याधि होती है शरीर का रोग। फिर आधि जो है वो भी दो तरह की होती है, लाइक इतने सब डिविजन्स हैं, सोचिए आप। आधि भी दो तरह की होती है। एक है चिंता, शोक, भय, उद्वेग, और दूसरा होता है पागलपन। पागलपन होता है प्रारब्ध से, कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो पागलपन हो जाता है, मतलब उसका फल ही पागलपन था। और चिंता होती है, शोक होता है, उद्वेग होता है। चिंता क्यों कर रहे हो? कि आप में अज्ञान है। ज्ञान होगा तो चिंता नहीं करोगे। तो ज्ञान जब हो जाता है तब चिंता मिट जाती है, शोक मिट जाता है, उद्वेग मिट जाता है। तो इसलिए जो है कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, ना होती हैं, ना होगी, ना पास्ट में हुई हैं। तो ये हमने चर्चा करी थोड़ी सी